अपने किए पर पछतावा इंसान के हित में है और अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करना भी। इंसान तो गलतियां करता रहेगा और करता है, लेकिन उन गलतियों का एहसास होना और मौके का इंतजार ना करते हुए उन गलतियों को सुधारना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और माफी मांगना अपने किए हुए कर्म पर हुआ पछतावा है। वक्त वक्त की बात है। वक्त आने पर कंगाल माला माल हो जाता है और अमीर कंगाल। वक्त के करवट बदलते ही बड़े से बड़ा साम्राज्य जमीन दोष हो जाता है। इंसान को रुलाने वाला भी वक्त है और उसके घाव भरने वाला भी वक्त ही है। वक्त ही बताता है कौन अपना है और कौन पराया, कौन दुश्मन है और कौन दोस्त। इंसान का अतीत वर्तमान वक्त ही है और वक्त में ही इंसान का भविष्य छिपा होता है। बुरे वक्त में जो इंसान अपना विवेक नहीं खोता और अच्छे वक्त में जो मालिक को भूलता नहीं, उसी का तो कल्याण होता है। सच्चाई के रास्ते का मुसाफिर बनना इतना आसान नहीं लक्ष्मी बेटी। उसे अपनाने का मतलब है सच्चाई का साथ देना। लक्ष्मी बेटी, सच हर पल परीक्षा लेता रहता है। उसका साथ देने का मतलब है आग को अपनी मुट्ठी में पकड़ना। क्या हम दोपहर के सूरज की तरफ टकटकी लगाकर देख सकते हैं? नहीं। सच भी उसी तरह तेजस्वी होता है और सच कभी किसी के सामने झुकता नहीं, सभी को उसके सामने झुकना पड़ता है। सच का मतलब है विश्वास, भक्ति, तपस्या। खुश मत हो खुश, और ना ही से अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा, लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। देख रहा हूं लोगों की श्रद्धा नहीं रही, इसलिए डरपोक हो गए हैं। कायर हो गए हैं। आप किन लोगों की बात कर रहे हैं बाबा? जो श्रद्धावान नहीं होते।
जो अपनी आहट से डरते हैं, जिनमें आत्मविश्वास नहीं होता, श्रद्धा शक्ति देती है, आत्मविश्वास देती है। श्रद्धावान कभी कायर नहीं होते। रात होते ही अंधेरा फैलता है, सभी सो जाते हैं, जागता है सिर्फ दिया। जी साईं बाबा। ये दिया नहीं, योगी है, परम योगी। अपने अंत तक दूसरों के लिए चलता है और दूसरों की जिंदगी को रोशन करता है। अंधेरे में रास्ता दिखाता है और जो रात के अंधेरे में बुरे काम करता है उसको आगाह करता है। ये मैं देख रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। या निशा सर्व निशा पश्यतो मुनेः। अर्थात रात में जब सभी सो जाते हैं तब विश्व के कल्याण को ध्यान में रखते हुए योगी जागते रहते हैं। मतलब गुरुदेव, ऐसा हर योगी रात के वक्त इस विश्व की पहरेदारी करता है? किए की सजा तो भुगतनी ही पड़ती है, हर किसी को भुगतनी पड़ती है। अपने कर्म का कर्म फल तो मिलेगा ही मिलेगा। मालिक, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद गड्ढे में गिरोगे। किसी के बारे में बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। भूखे की भूख प्यास मिटाओगे तो मालिक तुम्हें दुआ देगा। कितना आसान कानून है। एक बच्चा भी समझ सकता है। और ये इंसान मालिक ने ही तो ये चराचर दुनिया व्याप्त की है। वो हर तरफ है, हर जगह है। उसके अस्तित्व का साक्षात्कार तो हर वक्त हर पल होता रहता है। फिर इंसान एक अज्ञानी की तरह मालिक की पवित्र निशानियों को बुझाने का, मिटाने का पागलपन क्यों करता है? हम मालिक, सबका मालिक एक। ये भी साईं बाबा की कही गई कुछ सच्ची बातें। पहली बात है वक्त। वक्त तो सबका आता है, कुछ का बुरा होता है तो कुछ का अच्छा। जिसका वक्त अच्छा हो वो हमेशा खुश होता है और जिसका वक्त बुरा हो वो हमेशा दुखी होता है। दूसरी बात है सच्चाई। इस दुनिया में सच बोलना बहुत बड़ा पाप है। अगर हम सच बोले तो भी रिश्ते टूटते और बिगड़ते हैं, अगर हम सच ना बोले तो भी रिश्ते टूटते और बिगड़ते हैं। तीसरी बात है भाग्य। इंसान को जो कुछ भी मिलता है अपने भाग्य के कारण मिलता है, इसलिए जिसका भाग्य जो हो जैसा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। चौथी बात है विश्वास। एक विश्वास ही है जो एक इंसान को दूसरे इंसान से जोड़े रखता है, इसलिए हमेशा एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो। पांचवी बात है कर्म। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, वो अपने कर्म बंधन से नहीं बच सकता। हर इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। इसके बारे में आपके विचार क्या है ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।